बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं? तो पढ़ते हैं हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए, अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। प्रत्येकस्य देशस्य कतिपयानि राष्ट्रीय चिह्नानि भवति। प्रत्येक देश के कतिपयानि, कितने ही राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। सभी देशों के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वैसे ही हमारे भारत के भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं। अस्माकं देशस्य अपि कतिपयानि राष्ट्रीय चिन्ह सन्ति। हमारे देश के भी कितने राष्ट्रीय चिन्ह हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात अस्माकं देशे ध्वजः, गीतं गानं, खगः मुद्रा च राष्ट्रीय चिह्नानि निर्दितानि कृतानि सन्ति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, आज़ादी हमने प्राप्त की थी, उसके बाद हमारा देश का ध्वज, हमारे देश का झंडा, गीत, गान, पक्षी, मुद्रा, रुपया और राष्ट्रीय चिन्हानि, राष्ट्रीय चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। हमारी जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद हमारे देश के झंडे की, गीत की, गान की, पक्षी की और मुद्रा की, इनके क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह निर्धारित किए गए। सबसे हम पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडे के बारे में, अपने तिरंगे के बारे में। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्णे संयुते अस्ति। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा त्रिवर्णे, 3 रंगों से मिलकर बना है। हमारा झंडा कितने रंगों से मिलकर बना है? 3 रंगों से। देखा भी होगा आपने हमारा झंडा। अस्मिन् ध्वजे त्रयाणां रंगानां तिस्रपट्टिकाः सन्ति। इस ध्वज में, इस झंडे में 3 रंगों की 3 पट्टियां हैं। झंडे में 3 रंग हैं और उस झंडे में 3 पट्टियां हैं। तीनों पट्टियां क्या है? अलग अलग रंग की हैं। प्रथमा पट्टिका केसर वर्ण, पहली पट्टी केसरिया रंग की है। द्वितीय पट्टिका श्वेता वर्ण, दूसरी पट्टी सफेद रंग की है। तृतीय पट्टिका हरिता वर्ण, तीसरी पट्टी हरे रंग की है। श्वेत पट्टिकाया मध्ये नील वर्णस्य चक्रस्य आकृति अस्ति। श्वेत पट्टी के बीच में, यानी कि जो सफेद पट्टी है, उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र की आकृति उस पे दी गई है। अस्य केसर रंग, इसका केसरिया रंग त्यागस्य शौर्यस्य च प्रतीक अस्ति। त्याग और शौर्य का प्रतीक है। इसमें हमें क्या पता चलता है कि देश के लिए, अपनी वीरता के लिए अपना त्याग भी कर देना चाहिए। श्वेत पट्टिकाया रंगम सत्यम निर्मलता च घोत्यति। श्वेत रंग की पट्टी सत्य और निर्मलता को साधित करती है, दर्शाती है। हरित रंग सुख समृद्धि च प्रदर्शयति, और जो हरा रंग है वो सुख समृद्धि को दर्शाता है। तो ये हमारे हो गए तीनों रंग की पट्टी, और तीनों रंग किस चीज को वो दर्शाते हैं। केसरिया रंग किसको दर्शाता है? त्याग और शौर्य को। और सफेद पट्टी सच और स्वच्छता को, और हरे रंग की पट्टी सुख और समृद्धि को। अब हम पढ़ते हैं अपने राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। राष्ट्रीय पुष्पम, राष्ट्रीय फूल। अस्माकं राष्ट्रीय पुष्पम कमलम अस्ति। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। अस्य अनेके वर्णा भवन्ति। यह अनेक रंगों में है। जो कमल का फूल है वो भी अनेक रंग हैं उसके भी। यथा, जैसे नील है नीला, पीत है पीला, रक्त है लाल, श्वेत है सफेद च और। जैसे नीला, पीला, लाल और सफेद, कितने प्रकार के कमल के फूल होते हैं। कमलम विशेषतः पंके जायते परम पैंके निबंगरम न भवति। कमल विशेषतः कहाँ होता है? कीचड़ में होता है, परंतु वो कीचड़ के अंदर समाता नहीं है। वो कीचड़ में उगता है, उसके अंदर नहीं जाता है। कमलम जलस्य ऊपरी विक्षति। कमल पानी के ऊपर ही खिलता है। कमलम सौंदर्यस्य, कमल की सौंदर्य
कोमलताया कोमलता, निर्मलताया निर्मलता च संदेशम वितरति, संदेश बांटता है। जो कमल की सुंदरता है उसकी कोमलता है, और जो उसका निर्मलता है वो क्या है, संदेश देता है। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय पशु के बारे में। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, देखिए, अस्माकं राष्ट्रीय पशु व्याघ्र है अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, व्याघ्र, बाघ। व्याघ्र अति बलवान स्फूर्तियुक्त च भवति। जो बाघ है वो क्या है, बहुत ही बलशाली होता है और स्फूर्ति युक्त होता है, यानी कि उसमें आलस्य नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा स्फूर्ति होती है उसके अंदर। ये क्या है हमारा बाघ, राष्ट्रीय पशु। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय खग, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। मयूरे अस्माकं राष्ट्रीय खगे अस्ति। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्यम नित्यम च प्रसिद्धम। इसकी सौंदर्य, इसकी सुंदरता और क्या है, नाच। जो मोर का नाचना है, इसके लिए मोर प्रसिद्ध है कि कितना सुंदर नाचता है मोर और कितना सुंदर दिखता है मोर। मयूरस्य पुच्छ अति मनोहारी भवति। मोर की पूंछ तो मन को खुश करने वाली होती है। वर्षा काले अयम पुच्छ प्रसार्य मनमोहकम नृत्यम करोति। वर्षा के समय तो यह अपनी पूंछ को फैलाकर मन को मोहने वाला, मन को सुंदर अच्छा करने वाला नाच नाचता है। अयम अन्यादर्श अपि महत्वपूर्ण अस्ति यत् मयूर हानिकारक कीटान खादित्वा कृषक हितम करोति। और दूसरी ओर से ये और भी महत्वपूर्ण है, कैसे कि जब मोर हानिकारक कीटानी, जब फसलों में जो फसल को नुकसान करने वाले जो कीट होते हैं, मोर क्या है, उनको खाता है। उनको खाता है तो क्या, किसान की फसल अच्छी होती है और एक किसान के लिए बहुत ही लाभदायक पशु है मोर। तो देखा मोर कितना सुंदर पक्षी है और किसान की कैसे सहायता करता है। आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय गानम और राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रीय गानम राष्ट्रीय गीतम च, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। अस्माकं राष्ट्रीय गीतम विश्व प्रसिद्ध कवींद्रेण रवींद्रेण रचितम जनगण मन इत अस्ति। हमारा राष्ट्रीय गीत विश्व में प्रसिद्ध कवि रविंद्र के द्वारा रचित जनगण मन है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, जनगण मन, जो किसने रचा है, कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वे छात्रा विद्यालयेषु राष्ट्रीय गानम गायन्ति। सभी छात्र विद्यालय में राष्ट्रीय गान गाते हैं। सबकी जब प्रेयर होती है, प्रार्थना हम करते हैं, उसमें क्या है, उसके बाद हम राष्ट्रीय गान हम गाते हैं। सब स्कूलों में यह गाया जाता है। अस्माकं राष्ट्रीय गीतम विश्व प्रसिद्ध कवि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचितम वंदे मातरम इत्यस्ति। हमारा राष्ट्रीय गीत विश्व प्रसिद्ध कवि श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने के द्वारा रचित कौन सा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने गाया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये हमारा है वंदे मातरम गीत। तो ये थे बेटा हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें हमने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय गीत और गान के बारे में हमने पढ़ा। उनके बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी, क्या क्या होता है उनमें। तो आपको बेटा ये अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप एक बार और इसका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।